दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं लासानी ग्रुप के 80 अरब रुपए के स्कैंडल के हवाले से। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आज की वीडियो नाजरीन ज़रा गौर से देखिएगा और इसको आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना रह जाए, क्योंकि फिर आप ये कमेंट में ये कहते हैं कि लासानी के हवाले से फलां अपडेट दें, फलां अपडेट दें। मैं वो भी दूंगा, लेकिन वीडियो को बराए मेहरबानी गौर से देखिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने लासानी ग्रुप के 80 अरब रुपए के स्कैंडल का एक बार फिर नोटिस ले लिया है और इस बार उन्होंने स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन जो कि डीजी नायब ऑफिस लाहौर में चल रही है इनकी सुस्त रवि के हवाले से नोटिस लिया है और खसूसी हिदायत जारी की हैं कि उन्हें इस तहकीकात की हफ्तावार बुनियादों पर रिपोर्ट दी जाए और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द इन इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इन हिदायत की रोशनी में डीजी नायब ऑफिस लाहौर ने लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस 80 अरब रुपए स्कैंडल की तहकीकात आप जानते हैं कि मजीद तेज कर दी और पिछले दिनों में 3 दफातर लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में छापे मारे गए। वहां से सीसीटीवी कैमरों का और कंप्यूटर रिकॉर्ड हासिल किया गया। नाजरीन, यहाँ पर मैं अपनी पिछली वीडियो की थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मैंने कराची बोल दिया था। कराची गलती से स्लिप ऑफ टंग की वजह से बोला गया था। हालांकि कराची में छापा नहीं मारा गया, बल्कि लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर के दफातर में छापे मारे गए हैं। और खबर यह है कि जो रिकॉर्ड हासिल किया गया है उसमें बहुत बड़ी मालूमात और शवाहिद मिले हैं नायब लाहौर को, और उन शवाहिद पर मुसलसल काम हो रहा है और बदकिस्मती से उसकी कुछ इतलात लीक भी हुई हैं, जिसकी वजह से एक खलबली सी मची हुई है। नाजरीन, मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि जो अगला हफ्ता आने वाला है, कल नहीं परसों पीर से शुरू होने वाला है, इस नए हफ्ते के दौरान धमाका खेज खबरें मिलेंगी और बहुत बड़े बड़े इक़दाम उठाए जाएंगे। मैं भी किसी हद तक बाउंड हूं। अगर मैं आपको सारी मालूमात बता दूं तो कुछ लोग जो इस वक्त नकाब ओढ़े या चेहरे पर चेहरा सजाए आपकी सफ़ों में मौजूद हैं या आपकी सफ़ों से बाहर बागौर आपकी एक्टिविटीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, वो लोग कॉन्शियस हो जाएंगे और रूपोश भी हो सकते हैं, फरार भी हो सकते हैं। लिहाजा मैं बस आपको इतना कहूँगा कि परसों पीर के रोज शुरू होने वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान और उससे अगले हफ्ते का, यानी कि अगले 15 दिन में बड़े बड़े ब्रेक थ्रू होंगे। लिहाजा जो वो मायूसी का अरसा था पिछले 2-3 महीने का, जिसमें आप बार बार मुझसे सवालात करते रहे और दूसरे लोगों से भी आप सवालात करते रहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो मायूसी का दौर अब ख़त्म होने वाला है। बल्कि अब आपको उठ बैठना चाहिए और आपको नई उम्मीदों के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि नैब इन्वेस्टिगेशन एक ख़ास मरहले से गुजर कर एक अगले मरहले में पहुंच चुकी हैं और उसमें अब आपको धमाके सुनाई देंगे। इससे पहले मैंने पूरी कोशिश की है, हालांकि मेरे ऊपर तनकीद भी की गई, मेरे ऊपर सवालात भी उठाए गए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मायूस ना होने दिया जाए। हो सकता है, और मैं इस बात का इकरार भी कर लेता हूँ, कोई मुज़ाहके वाली बात नहीं है कि मैंने आपको मायूसी से बचाने के लिए थोड़ा बहुत जो है उसमें एग्जैजरेशन भी किसी इक्का दुक्का बातों में की होगी, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर आप लोग मायूस हो गए तो इसका सबसे बड़ा फायदा अनीसुर रहमान को पहुंचेगा, जो इस वक्त ओमान में मौजूद है। मैं आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि अनीसुर रहमान ओमान से बाहर कहीं पर भी नहीं गया है। वो ओमान में है, ना वो साउथ अफ्रीका में है, ना वो मलेशिया में है और ना ही वो वापस आया है। ये सब अफवाहें हैं और ये अफवाहें अनीसुर रहमान के एजेंट उसके टाउट फैलाते रहते हैं। वो ओमान में मौजूद है और उसका विजिट वीज़ा जो है उसकी म्याद जल्द ख़त्म होने वाली है। इस वजह से अनीसुर रहमान बहुत परेशान है, क्योंकि जब वो विजिट वीज़े के रिन्यूअल के लिए जाएगा तो पाकिस्तानी एम्बेसी से भी कंसल्ट किया जाएगा ओमान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जबकि नैब की तरफ से पहले ही इंटीमेशन पहुंच चुकी है ओमान एम्बेसी को। इस हवाले से अनीसुर रहमान काफ़ी परेशान है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और मैंने जैसे आपको बताया है कि चेयरमैन नैब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन भेजी गई हैं उसके नतीजे में डीजी नायब ऑफिस लाहौर काफ़ी मुतहरक हो गया है और आपके सामने कारगुजारी भी आ गई है कि लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर के लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफातर पर छापे मारे गए और जो सीसीटीवी रिकॉर्ड, कंप्यूटर रिकॉर्ड मिला है उसमें बहुत सारे नाम सामने आए हैं और वो लोग भी सामने आए हैं जो कि
آپ کی صفوں میں موجود ہیں اور اب آپ کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں اور آپ کی تحریک چلانے میں پیش نظر آتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اب 3 طرح کی آپ کو آوازیں نظر آ رہی ہیں یا 3 طرح کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، ایک نقطہ نظر تو وہ ہے جو لوگ آپ کا کیس نیب میں لے کر گئے تھے، چیئرمین نیب سے ملاقات کی تھی، پھر ڈی جی نیب لاہور سے جا کر ملاقات کی۔ ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نیب کے اوپر اعتماد کریں، نیب آپ کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے اور جلد ہی آپ کو خوشخبری ملے گی۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو نیب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا ہوا ہے، نیب سوئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور نیب کے خلاف اکٹھے ہو کر احتجاج کیا جائے۔ ایک تیسرا بھی نقطہ نظر ہے ناظرین، اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ متاثرین کو اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ میں کیس فائل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کئی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، لہذا آپ تو نہیں آ سکیں گے، آپ ایسا کریں کہ بیان حلفی دے کر ہمیں آپ پاور آف اٹارنی مقرر کر دیں۔ یہ 3 نقطہ نظر ہیں۔ اب پہلے والا جو نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کا کیس ڈی جی نیب لاہور میں پرسو کیا، آپ کا کیس چیئرمین نیب کے پاس پرسو کیا، چیئرمین نیب سے جا کر ملاقاتیں کی، بھاگ دوڑ کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایک خط بھجوایا گیا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ، اور کافی سارے دوسرے پاور کوریڈورز میں بھی انہوں نے کیس اٹھایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں کئی ایسے مشکوک لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں۔ ماضی میں یہی لوگ تھے جو سادہ لوگ غریب عوام کو ورغلاتے رہے مارکیٹر بن کر۔ ان کے پاس کمپنی کی طرف سے دی گئی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھتے تھے اور لاکھ روپے سے کروڑوں روپے سے کھیلتے تھے۔ یہ دراصل سادہ لوگوں کو ورغلا کر ان کا پیسہ انویسٹ کرواتے تھے اور اس میں سے کمیشن وصول کرتے تھے۔ لیکن جب کمپنی بھاگ گئی تو یہی لوگ خود متاثرین بن کر سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے چہرے کے اوپر نقاب اوڑھ لیا ہے اور ایک نیا بہروپ سجا لیا ہے۔ یہی لوگ ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ نیب سویا ہوا ہے، اب ہم احتجاج کریں، لیکن احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، اس گروپ میں ایک میاں مبشر صاحب ہیں جو کہ لاہور سے ہیں، ان کا ایک وائس میسج آج کل خاصا وائرل ہو رہا ہے۔ آئیے پہلے وہ وائس میسج سن لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میرے لسانی متاثرین، میاں مبشر احمد نشاد بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، سب لسانی کے متاثرین غور سے سنیے گا، کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سا میسج ہو۔ آپ سب بھائیوں کو 12 تاریخ کو احتجاج کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر آپ سب لسانی متاثرین جتنی بھی ہیں، جتنے بھی دوسرے باقی گروپس کے اندر بھی ہیں، اگر وہ اس احتجاج میں شامل نہ ہوئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج تک جتنی بھی میں نے یا دوسروں نے کوشش کی ہے ان سب کے لیے، میں نے اسپیشلی اپنی ذات کے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی کوشش کی ہے، اور اگر وہاں پر یہ سارے متاثرین گھر سے نہ نکلے، وہاں نہ پہنچے، تو میں خاموشی سے پیچھے ہو جاؤں گا۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ مبشر صاحب آپ کیوں نہیں کوشش کر رہے۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے پھر کوشش کروں گا جو یہاں پر پہنچیں گے، اور میں اسپیشلی ان لوگوں کا ڈیٹا بھی نوٹ کروں گا، یہاں کھڑے ہو کر اپنے ساتھ 2 لوگ لگاؤں گا کہ ان کے نیم اور نمبر نوٹ کریں جو یہاں احتجاج میں پہنچے ہیں، 1 بائی 1 سب کا نمبر اور نیم نوٹ کریں، اور میں ان کا گروپ بناؤں گا اور صرف ان لوگوں کے لیے میں کوشش کروں گا، اور ان لوگوں کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ ان کو میں ایک طریقہ بتاؤں گا جو میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ راز نہیں کھولا۔ ہمارے پاس ایک تو نیب کے ذریعے بھی انویسٹمنٹ واپس مل سکتی ہے، اور دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے ہماری انویسٹمنٹ واپس آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، تو میں پھر صرف ان لوگوں کی انویسٹمنٹ کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کی انویسٹمنٹ واپس ہو۔ باقی جتنے لوگ ہوں گے وہ اگر میسج کر کے مجھے پوچھیں گے کہ میاں صاحب کیا ہوا ہے یا ہمیں اپڈیٹ کریں، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پھر مجھے میسج نہ کریں، نہ بات کریں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اس احتجاج میں آئیں گے وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے آئیں گے بلکہ وہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھائیں گے کہ ہم اور زیادہ محنت کریں ان کی انویسٹمنٹ واپس ہونے کے لیے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی لازمی شامل ہوئیے گا، ادروائز جو لوگ یہاں پر پہنچیں گے صرف وہ مجھ سے امید رکھیں، میں انشاءاللہ ان کے لیے کوشش بھی کروں گا، جان بھی قربان کروں گا، ان کے لیے ان کو گارنٹی دوں گا کہ ان کی انویسٹمنٹ میں ود ان ڈیز واپس دلواؤں گا، چاہے جیسے بھی ہو، نیب سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، انشاءاللہ ان کو واپس ضرور ملے گی۔
दोस्तों आपने वॉइस मैसेज सुना है, इसमें मियां मुबशर साहब ने एक एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन इस वॉइस मैसेज में 12 तारीख तो कही गई है, मगर एहतजाज के टाइम और मकाम का कोई भी नहीं बताया गया कि कहां पर एहतजाज होगा और कितने बजे एहतजाज होगा और उसका चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा। कोई इन्होंने कागज पत्र, कोई पेपर, कोई एजेंडा शेयर नहीं किया है किसी भी तरह का कि आखिर चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि आप सारे लोग यहां पर मुतासरीन आए, हमारे 2 बंदे आपका डेटा इकट्ठा करेंगे और जो लोग मौजूद होंगे वहां पर उनको पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। इस वाले से इन्होंने 2 ऑप्शन सामने लाए हैं। एक तो है कि नैब के जरिए पैसे वापस दिलवाएंगे। साफ ज़ाहिर नैब में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काफी आगे तक पहुंच चुकी है, अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। लेकिन इन्होंने साथ ही एक और भी ऑप्शन रखा है और वो है वो दूसरा तरीका। नाज़रीन ये दूसरा तरीका क्या है? क्या ये वही दूसरा है जो कि सईद अजमल, जो पाकिस्तान का ग्रेट स्पिनर था, अब भी है, मौजूद है लेकिन रिटायर हो चुके हैं, क्या वो जो दूसरा फेंका करते थे, क्या ये वही दूसरा है? नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि वो दूसरा तो कुछ और चीज थी। वो दूसरा ये था कि बैट्समैन को आमतौर पर लगता था कि सईद अजमल आ रहे हैं और ये गुगली फेंकेंगे, और कभी कभी उसको ये भी लगता था कि ये फ्लिपर मारेंगे, लेकिन ना वो गुगली होती थी ना वो फ्लिपर होता था, बल्कि वो कोई और चीज होती थी जिससे बैट्समैन बौखला जाता था और 3 विकेटें उड़ जाती थी। क्या ये वही दूसरा है, दूसरा तरीका जिसको कहा जा रहा है कि, और ये दूसरा किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? सवाल ये पैदा होता है कि बैट्समैन कौन होगा? बैट्समैन तो मुतासरीन है, क्या ये मुतासरीन के खिलाफ दूसरा इस्तेमाल होने जा रहा है? लेकिन फिर भी मैं आपको दोस्तों बताऊं कि मैंने मियां मुबशर साहब का किसी तरीके से नंबर हासिल किया और उनको कॉल की, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मैं उनसे पूछना चाहता था मियां साहब, क्योंकि मेरा अंदाजा है कि वो खुद भी मुतासरीन में शामिल होंगे, मैं क्योंकि ज्यादा नहीं जानता उनको, उनसे पूछना चाहता था कि आखिर ये दूसरा तरीका क्या है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनकी एक बहुत अहम मुलाकात हुई है कि दूसरे तरीके से पैसे कैसे वापस मिलते हैं। कहीं आपकी ये मुराद तो नहीं है कि आप लासानी ग्रुप के जो पार्टनर थे अनीसुर रहमान या दूसरे पार्टनर जिसमें महर उस्मान भी है, शकील गिल भी है, डॉक्टर आसिफ भी है, काशिफ कादरी भी है, क्या उनके साथ कोई आपकी मुलाकात हुई है या उनमें से किसी एक के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने आपको पैसे वापस करने का लॉलीपॉप दिया है ताकि आप लोगों को इकट्ठा करें, नैब से डी ट्रैक करें या नैब को चिढ़ा दें, नैब को गालियां दिलवाएं एहतजाज करके, और नैब वाले जो है वो रिएक्शन में केस खराब कर दें या इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं है? कम से कम आपको कुछ बताना तो चाहिए कि ये दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि दूसरे तरीके के ऊपर कैसे लोग ये वही लोग हैं पहले एक बार डसे जा चुके हैं। इनको अनीसुर रहमान और उसके पार्टनर ने डसा है, धोखा दिया है। अगर दूसरा तरीका यही है कि आपको कहीं से लॉलीपॉप मिला है और आप अब मुतासरीन को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि इस तरीके से पैसे मिल जाएं, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करता हूं। अब हम तीसरा नुक्ता नजर जो है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन कुछ लोग हैं जिनमें से कोई अबू बकर भी है, कोई और भी हैं, उनका नुक्ता नजर यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करनी चाहिए, जिसके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है मुतासरीन से कि आप क्योंकि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं इसलिए आप एक स्टाम्प पेपर के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें और हम आपका केस परसू करेंगे। नाज़रीन इस हवाले से हमारी कुछ इतलात हैं। मेरे कुछ काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि अनीसुर रहमान जो कि इस वक्त ओमान में है, और इसके हवाले से एक नामालूम शख्स का वॉइस मैसेज भी आया है कि उसने अनीसुर रहमान को ओमान में एक होटल जिसका नाम उन्होंने रॉयल क्राउन बताया है उसमें देखा है और वो काफ़ी परेशान था, किसी अपने दोस्त या किसी साथी से परेशानी का इजहार कर रहा था कि क्योंकि उसका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और वीज़ा रिन्यूअल के लिए उसे एम्बेसी भी जाना पड़ेगा। वो चाहता है कि किसी तरीके से उसका मसला हल हो और वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत उसकी हो जाए। तो ये एक और तरह की साजिश नजर आ रही है कि केस को नैब से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं कुछ लोग, और ये वही लोग हैं जो कि सबका मार्केटर हैं लासानी ग्रुप की दोनों कंपनियों, लासानी चिकन और लासानी ऑयल ट्रेडर्स के। और हो सकता है, और ज़राए का भी यही कहना है कि ये लोग क्योंकि पहले भी मार्केटर थे अब अनीसुर रहमान से राब्ते में हैं, लिहाजा ये अनीसुर रहमान के कहने पर ही मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी सबसे ले लेना चाहते हैं। जैसे ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाने लगे और अनीसुर रहमान के वकीलों की तरफ से जमानत की दरखास्त आए तो पावर अटॉर्नी तो इनके पास ही होगा, आप तो अपने हाथ काट कर दे चुके होंगे। लिहाजा ये लोग इनके वोकला अनीसुर रहमान की जमानत की दरखास्त के ऊपर इतराज नहीं करेंगे। जब मुद्दई इतराज नहीं करता तो मुल्जिम को जमानत हमेशा मिल जाती होती है।
क्योंकि ये मामला मुद्दई और मुलजिम के दरमियान होता है और कोर्ट देखती है कि अगर मुद्दई को इतराज नहीं है तो मुलजिम को जमानत मिल जाती है। दोस्तों, हमारे शरय का कहना है कि ये भी एक साजिश है जिसके ऊपर बड़ी बाकायदगी से काम हो रहा है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने कहा था कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उस सवाल का जवाब यह है कि जब से नैब लाहौर ने लासानी ग्रुप के लाहौर, मुल्तान और भावलपुर के दफातर पे छापा मारा है और सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हासिल किया है, कंप्यूटर रिकॉर्ड हासिल किया है, तो बहुत सारे वो लोग जो कि माजी में मार्केटर थे, बड़े बड़े मार्केटर थे, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उनके भी चेहरे सामने आए हैं, उनका भी कच्चा चट्ठा सामने आया है, उनके भी करतूत बेनकाब हुए हैं। इसके नतीजे में डीजी नैब ऑफिस लाहौर ने जो मुल्जमान की लिस्ट बनाई है उनमें 90% यही मार्केटर है और डीजी नैब लाहौर का ये कहना है कि वो मार्केटर्स को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये अपनी जान बचाने के लिए आपको कहीं पर डी ट्रैक करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं और कोई ऐसे हैं जो अनीसुर रहमान और दूसरे लोगों के राब्ते में हैं, वो आपको डी ट्रैक करके एहतजाज पे ले जाकर दूसरे तरीके पर ले जाना चाहते हैं और लालीपाप देकर एक बार फिर आपको घरों में बिठा देना चाहते हैं और फिर यही होगा। दूसरा तरीका हो रहा है, दूसरा तरीका हो रहा है, इसमें कुछ टाइम गुजर जाएगा और हो सकता है कि आज जो वॉइस मैसेज कर रहे हैं यही लोग भी कुछ अरसे के बाद गायब हो जाए और आपके खिलाफ दूसरा इस्तेमाल हो चुका हो और आपकी तीनों विकटें उड़ चुकी हों, उसके बाद आप सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे होंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।